अच्छा दोस्तों, 17 सितंबर कल है और पाकिस्तानी टाइम 11 बजे रेट कट होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड हो जाएगा। अभी सेटअप बन रहा है तो ऐसे ही गुजारा कीजिए वीडियो का। प्रॉपर सेटअप के साथ जल्दी आपको वीडियो देना मैं स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल जो है अभी रेट कट पे सबके माइंड टिके हुए हैं और देखते हैं रेट कट होते हैं कि नहीं होते। अभी 95% कन्फर्म है, 90 या 95%। लेकिन हम इसको 100% नहीं कह सकते क्योंकि जब तक रेट कट हो नहीं जाते ना तब तक हम नहीं कह सकते। अब होगा क्या बेसिकली मार्केट में, ये मैं आपको बता देता हूं क्या हो सकता है। अगर रेट कट हो गए तो बुलिश है मार्केट, 50 बेसिस पॉइंट के हो गए तो बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगी। फिर जो है 130 के बिटकॉइन, 140 के, 150 के इजी हो जाएगा। लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट कट होते हैं तो उसके बाद फिर जो है 25 के दिसंबर से पहले भी होंगे। अभी 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट लग गया तो आगे दिसंबर में फिर आई थिंक ना हो, यही एक रेट कट आपको देखने को मिले। लेकिन इनको करना है, रेट कट करना है तो हो सकता है कि अभी हाफ करें, हाफ बाद में करें, या हो सकता है इकट्ठे ही 50 बेसिस का हो जाए। लेकिन जब तक हो नहीं जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। पवेल है आगे से भी, वो कुछ भी कर सकता है। तो अब होगा क्या, बेसिकली सेल द न्यूज वाला इवेंट बन सकता है ये। अगर सेल द न्यूज वाला इवेंट बनता है तो क्योंकि मार्केट की जो लिक्विडिटी है इथेरियम की देख रहे हैं, 10 बिलियन की लिक्विडेशन हो सकती है अगर $4200 पे जाता है इथेरियम। इथेरियम और सोलाना में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। बिटकॉइन जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर उस टाइम में न्यूज आने के टाइम में आप फ्यूचर में बैठे हुए हैं ना, आप नीचे से लिक्विडेट हो भी जाते हैं, अगर शॉर्ट थोड़ी सी वीक लग भी जाती है, नीचे वाली लिक्विडिटी उठा भी लेते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए जो है मार्केट ने जाना ऊपर ही है। अगर स्पॉट में बैठे होंगे तो आप वेट कीजिएगा, चाहे ऊपर है नीचे है, आप जो है उसको होल्ड कीजिएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो बेस्ट हो जाएगा। अगर रेट कट ना भी हुआ तो मार्केट अच्छा खासा क्रैश लेगी। अगर स्पॉट में हो तो फिर भी आप होल्ड कीजिएगा, और अगर लॉन्ग में हो तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो ये सीन बन सकता है। अब 2024 की मैं अगर आपको बात बताऊं, सितंबर में ही, 2024 सितंबर में ही पवेल ने सेम रेट कट किए थे, ऐसे ही सितंबर में ही। और सितंबर में मार्केट बुलिश चली गई थी। हालांकि सितंबर मंथ जो है वर्स्ट मंथ गिना जाता है क्रिप्टो हिस्ट्री का, लेकिन फिर भी मार्केट इतना बुलिश चली गई थी रेट कट होने की वजह से। तो इस दफा भी जो है मार्केट बुलिश जाएगी, कंफर्म जाएगी अगर रेट कट होते हैं तो सितंबर मंथ 2024 में भी अच्छा चला गया है, तो हो सकता है इस दफा भी हिस्ट्री चेंज हो और 2025 में भी अच्छा चला जाए। क्योंकि 2024 में तो आप देखें बुल रन भी स्टार्ट नहीं था, वो हाल्विंग नहीं हुई थी अभी, फिर भी जो है अच्छा चला गया था। तो इसमें तो कंफर्म है कि जाएगा। अब Q4 को डिसाइड करेगा, ऑल सीजन को डिसाइड करेगा। ये सारी चीजों को जो डिसाइड करने जा रहा है वो यही डेट है जो FOMC की मीटिंग है। ये सारी चीजों, जॉबलेस डाटा, सब कुछ जो होता है ना उसका निचोड़ होता है। उसको सबको देखते हुए जो है ये किया जाता है। तो बेसिकली देखना पड़ेगा कि अब पवेल साहब क्या करते हैं। पवेल साहब जो है क्योंकि रेट कट इस वजह से भी एक तो कंफर्म है क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रेट कट करो, वरना जो है वो पवेल के खिलाफ केस करने जा रहा है। तो केस हो भी सकता है क्योंकि अगर ये रेट कट अब नहीं करते तो इनको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। जो डेट इन्होंने पे करना है ना वो पॉसिबल भी ही नहीं है इनके लिए कि वो पे कर पाए, इतना ज्यादा जो है इंटरेस्ट उस पर ये दे रहे हैं। तो रेट कट होंगे तभी जो है कुछ इनको जो है फायदा हो सकता है, वरना फायदा इनको नहीं हो रहा। हालांकि अगर देखें ना CPI डाटा वगैरह, वो इस हक में नहीं आया कि रेट कट किए जाएं अभी के लिए। वो जो है क्लैश कर रहा है उन चीजों से। लेकिन मजबूरी में कह लें, हाँ ये भी एक चीज होगी कि पवेल इस तरह ना कह दे कि रेट कट करे भी सही, लेकिन अपनी उसकी स्पीच जो होगी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अपनी स्पीच में वो ये ना कह दे कि बस इस वजह से ये वो, ऐसे ना लगे कि ट्रंप से डर के या उसने मजबूरी में आके। हालांकि पवेल की अपनी पावर है, ट्रंप की अपनी पावर है। इस तरह से जो पवेल है वो इस तरह की स्पीच ना दे दे कि मैंने मजबूरी में बस रेट कट किए हैं और आगे जाके जो है ये मैं बराबर कर दूंगा। तो इस तरह की अगर उसने स्पीच दी फिर मार्केट जो है इतना ज्यादा नहीं उठेगी। लेकिन अगर उसने वाकई एक्साइटेड स्पीच दी कि रेट कट करने जरूरी थे और रेट कट हुए हैं और इनकी जरूरत थी, फिर जो है मार्केट उसको पॉजिटिव लेगी। और फिर जो है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऐसा लगे कि मार्केट ने इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे जो है आप देखेंगे ट्रेडर वगैरह जो है वो पोजीशन वगैरह लेके बैठे हुए हैं, ऑलरेडी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब इतना ज्यादा कहा जा रहा हो ना कि मार्केट पंप करेगी, हर तरफ से न्यूज आ रही हो कि पंप करेगी, तो तब वैसा होता नहीं है क्रिप्टो मार्केट में, उससे उल्टा होता है। तो रेट कट का भी अब 100% कहा जा रहा है कि रेट कट होंगे होंगे। तो
तो ऐसा भी हो सकता है 5% चांसेस हैं कि रेट कट ना हो और मार्केट जो है क्रैश कर जाए, जिस तरह से कहा जा रहा है, तो उसका उल्टा हो जाए। तो ये बहुत दफा हुआ है, एक दफा नहीं हुआ, हमेशा से क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है कि जो चीज बहुत ज्यादा वायरल हो जाए ना, वो होती नहीं है, उसके उल्टा हो जाता है। क्योंकि बुल रन भी देखें, बुल रन तब एंड होता है जब पीक पे हर कोई बात कर रहा होता है कि अब जो है बिटकॉइन कभी नीचे नहीं आएगा, अब तो बस ऊपर ही जाएगा, तब जो है बेयर मार्केट स्टार्ट होती है। और बेयर मार्केट कब एंड होती है? जब सब कह रहे होते हैं बिटकॉइन अब जीरो है, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, तब जाके बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो बेयर मार्केट एंड होती है। इसी तरह जो बोला जा रहा होता है, जो दिख रहा होता है ना क्रिप्टो मार्केट में, उसके मोस्टली जो है उलट होता है। अब देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उस पे 17 सितंबर यूएसए के टाइम के मुताबिक, 17 सितंबर पाकिस्तानी टाइम 11 बजे रात को आपने देखना है अपने हिसाब किताब, ट्रेड वगैरह कोई भी मेरे तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, जस्ट मैंने अपडेट आपको दी है, बाकी अपने डिसीजन जो है आप देख लीजिए।